सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऐसा डिसीजन दिया है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को काफी बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। तो बात दरअसल ऐसी है कि एक एनजीओ ने सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी जो कि रेप से डील करता है उसके खिलाफ एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। नाउ एज पर दिस सेक्शन रेप ऑफेंस की विक्टिम को हमेशा एक फीमेल ही माना गया है। ऑल्दो 2013 के सेक्सुअल असॉल्ट लॉ एंड क्रिमिनल लॉ के अमेंडमेंट के बाद रेप ऑफेंस के डेफिनेशन को काफी ब्रॉड किया गया था, बट इवन आफ्टर दैट अमेंडमेंट विक्टिम हमेशा एक फीमेल ही माना गया था। सो एज पर द पिटिशन ऑफ दिस एनजीओ, रेप ऑफेंस शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस। रेप की विक्टिम न सिर्फ एक फीमेल बल्कि मेल एज वेल एज ट्रांसजेंडर्स भी होने चाहिए। सिंस 2017 के हिस्टोरिकल जजमेंट के बाद ट्रांसजेंडर को भी एक थर्ड कैटेगरी ऑफ जेंडर माना गया है। हेंस इस एनजीओ का ये कहना था कि रेप ऑफेंस के लिए ट्रांसजेंडर एज वेल एज मेल को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि रेप सिर्फ फीमेल के साथ नहीं बल्कि मेल, ट्रांसजेंडर या किसी के भी साथ हो सकता है। एक और पॉइंट जो इस एनजीओ ने रेज किया वो ये था कि एज पर देयर पिटिशन सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को एंटरटेन नहीं किया एंड उसे रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि सिंस दिस मैटर परटेन्स टू लेजिस्लेशन, हेंस वी कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस मैटर एंड द ओनली बॉडी विच शुड गिव एनी डिसीजन और एनी कमेंट्स अपॉन दिस मैटर इज पार्लियामेंट। नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये मैटर अभी पार्लियामेंट के अंडर है, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट लीगल बॉडी ऑफ आवर कंट्री एंड everyone looks upon such decisions from Supreme Court। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को एंटरटेन ही नहीं किया एंड ऑन द फेस ऑफ इट उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये एक्शन एक वैलिड एंड जस्टिफाइड डिसीजन था? कमेंट सेक्शन में मुझे अपने ओपिनियन जरूर बताइए।